नमस्कार, आप देख रहे खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बीते दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मोत्सव के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एनडीए के सभी घटक दल के नेता मौजूद थे। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान आता है, वह कहते हुए नजर आते हैं कि जब तक बीजेपी की पूर्ण रूप से सरकार नहीं बनती है तब तक अटल बिहारी वाजपेयी को सच्चे मन से श्रद्धांजलि नहीं दी जाएगी। अब इसी मुद्दे पर जब हम जेडीयू में बात करने गए तो देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। और जिसके बाद अब हम आरजेडी में इसी मुद्दे पर लेकर गए बातचीत की। आरजेडी के भी प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके भी बयान को सुने। तेजस्वी को लोग ट्विटर बॉय कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के बारे में हमेशा उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, कभी उनके पिता कभी तेजस्वी यादव। चाहते क्या है आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उसका पोल खुल चुका है। वो छात्रों के हित में, छात्रों के लिए कोई काम करना नहीं चाहती है। तेजस्वी जी जब छात्रों की बात उठाते हैं, छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, छात्रों की समस्याओं को उठाते हैं तो इन लोगों को बेचैनी हो जाती है और बेचैनी और बौखलाहट में ये अनर्गल प्रलाप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने तो कहा था कि छात्रों की समस्याओं को हम चुटकी बजाते निदान कर देंगे। क्या हुआ? छात्र तो जाके उनसे मिले भी, लेकिन अब तक समस्याओं का निदान क्यों नहीं कर सके? सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता उनके हिसाब से चल रहा है। जदयू के लोग ने कहा कि तेजस्वी जी आधी रात को गए थे युवाओं को उग्र करने के लिए, बहकाने के लिए गए थे। देखिए, तेजस्वी जी छात्रों का और छात्रों के प्रति जो हमदर्दी है और छात्रों ने उनके साथ जो वार्तालाप किया था, उन लोगों का था कि आप आएँ। तो छात्रों के कहने पर तेजस्वी जी कटिहार से चल करके पटना धरना स्थल पर आए और उसी दिन रात्रि में लौट गए। वो छात्रों के साथ अपना जुड़ाव, उनकी समस्याओं के साथ अपना जुड़ाव इस कारण किए हुए हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जो माफिया हैं, जो कहीं ना कहीं पर्चा लीक कराने वाले गिरोह को संरक्षित करने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में नौकरी और रोज़गार मिले। इसीलिए इस तरह का हमेशा साजिश होता है। जब जब आप देखी होंगी कोई भी परीक्षा होते हैं तो परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं और लीक कराने वाले कौन लोग होते हैं? जो सत्ता के इर्द गिर्द बैठने वाले लोग हैं। तो इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कहीं से उचित नहीं। तेजस्वी का ये बयान कितना सही है कि नीतीश कुमार का दिमागी हालत खराब हो गया, और दूसरी तरफ भारतीय तेजस्वी जी कभी ऐसी बात नहीं कहते हैं। तेजस्वी जी हमेशा सम्मान के भाव से, ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया है, सम्मान के भाव से उन्होंने सरकार के संबंध में कहा है और सरकार में जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां उनके संबंध में कहा है। शायद आप लोग उसको भ्रमित करना चाहती हैं। सच और सच्चाई से अवगत हो लीजिए। सच्चाई तो यह है कि सरकार और व्यक्ति अलग अलग होते हैं और सरकार के क्रियाकलाप पर सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है। एक लास्ट सवाल रहेगा। कल विजय सिन्हा ने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं आएगा अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि हम लोग सच्चे धर्म से नहीं मनाएंगे। आपको लगता है इंडिया की सरकार चलेगी? भाई ये तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि एक तरफ अमित शाह, दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उसके बाद भी जनता दल यू के नेता खामोश हैं। इस पर तो उनको पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आखिर वो चाहते क्या है। और तीसरी ओर ये कोर कमेटी की बैठक करके, एनडीए की बैठक करके कहते हैं कि हम लोग सब कुछ ठीक है। कहीं कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने से जो राजनीति कर रही है वो राजनीति उनका पहले से शिंदे की तरह की राजनीति बिहार में भी करना चाहती है। अब बिहार के जो उनके एलायंस पार्टनर वो कितना दूरी तक उनके साथ चलना चाहते हैं ये वो बताएंगे। देखिए, अभी से 2 दिन पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई का कोर कमेटी की बैठक हुई और उस कोर कमेटी की बैठक में बिहार बीजेपी के सभी नेताओं ने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष की भी संज्ञा दी। कल अपने बयान के बाद विजय कुमार सिन्हा जी ने पुनः मीडिया के लिए एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी बात को सफाई दी और अपनी बात पर उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरा कहने का मकसद वो नहीं था। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बारे में और अपने
अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो बात उन्होंने कही उसके बारे में उन्होंने सफाई दे दिया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा और आगामी 15 जनवरी से बिहार एनडीए का जिला स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है। उस जिला स्तरीय सम्मेलन में एनडीए में शामिल सभी दलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे, जिसका मकसद है कि आगामी चुनाव में नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए, उस दिशा में सभी लोग लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संतुलन बिगड़ गया है, क्या कहेंगे इसके? सबसे पहले तो इस बयान का और इस भाषा का मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि 2010 वाला विधानसभा का जो चुनाव था कहीं वैसा ही हाल आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का न हो जाए, इसलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वरना तेजस्वी यादव इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तीव्र गति से विकास कर रहा है और नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार ने बिहार को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए जो रोड मैप जारी किया है, जनता पुनः 2025 में इनको जनसमर्थन देकर के 2047 के रोड मैप को पूरा करने के लिए अपना आशीर्वाद देगी। तो आपने पूरे बयान को सुना, राजद और जेडीयू का बयान था और जिस तरीके से डिप्टी सीएम का बयान आता है कि जब तक बीजेपी की पूरे बिहार में नहीं बनती है सरकार तब तक सच्चे मन से अटल जी की श्रद्धांजलि नहीं दी जाएगी। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
कि किस तरीके से यहाँ पे मौजूद बीपीएससी के सभी छात्र मौजूद थे और उन पर लाठी डंडे से वार किया गया है और कई अभ्यर्थी यहाँ पर घायल भी हो गए और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों के शिक्षक को बहला फुसलाकर सिविल ड्रेस में आए पुलिस वाले उनको गिरफ्तार कर लिए। खैर, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।